वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरीज वर्ल्ड। इस चैनल पे आपको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। इस खातून से हवाई अड्डे पर जहाज़ के इंतज़ार में वक्त ही नहीं कट पा रहा था। कुछ सोचकर दुकान से जाकर वक्त गुजारी के लिए एक किताब और खाने के लिए बिस्किट का डब्बा ख़रीदा। वापस इंतज़ार गाह में जाकर किताब पढ़ना शुरू कर दी। उस औरत के साथ ही दूसरी कुर्सी पर एक और मुसाफिर बैठा किसी किताब का मुतालिया कर रहा था। उन दोनों के दरमियान में लगी मेज़ पर रखे बिस्किट के डब्बे से जब खातून ने बिस्किट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि उसके साथ बैठे मुसाफिर ने भी उस डब्बे से एक बिस्किट उठा लिया था। खातून का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो तो उसके मुंह पर उस बेज़ौकी और बेअदबी के लिए थप्पड़ तक मारने का सोच रही थी। उसकी हैरत उस वक्त दो चंद हो गई जब उसने देखा कि जैसे ही वो डब्बे से एक बिस्किट उठाती है तो मुसाफिर भी एक बिस्किट उठा लेता है। गुस्से से बेहाल वो अपनी झंझलाहट पर बमुश्किल काबू पा रही थी। जब डब्बे में आखिरी बिस्किट आ बचा तब उसके दिल में ये बात जानने की शदीद हसरत थी कि अब ये बदतमीज़ और बदअखलाक शख्स क्या करेगा। क्या वो अब भी उस आखिरी बिस्किट की तरफ हाथ बढ़ाएगा या ये आखिरी बिस्किट उसके लिए छोड़ देगा। ताहिम उसकी हैरत अपने अरूज पर जा पहुंची जब मुसाफिर ने उस आखिरी बिस्किट को दो हिस्सों में तकसीम करके आधा खुद उठा लिया और आधा उसके लिए छोड़ दिया। खातून के लिए इससे बढ़कर अहानत की गुंजाइश नहीं रही थी। आधे बिस्किट को वहीं डब्बे में छोड़कर किताब को बंद करते हुए उठकर गुस्से से पांव पटकती इमिग्रेशन से होती हुई जहाज़ की तरफ चल पड़ी। जहाज़ में कुर्सी पर बैठकर अपनी दस्ती थैली में से ऐनक निकालने के लिए खोला, ये देखकर हैरत से उसकी जान ही निकल गई कि उसका ख़रीदा हुआ बिस्किट का डब्बा तो जूं का तूं थैले में बंद रखा हुआ था। निदामत और शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे अब पता चल रहा था कि वो हवाई अड्डे पर बिस्किट उस शख्स के डब्बे से निकाल कर खाती रही थी। अब देर से उसे महसूस हो रहा था कि वो शख्स किस कदर एक मुहज़्ज़ब और रहम दिल इंसान था, जिसने किसी शिकवे और हिचकिचाहट के बगैर अपने डब्बे से उसे बिस्किट खाने को दिए थे। वो जिस कदर उस मौजू पर सोचती, उस कदर शर्मिंदगी और खुजालत बढ़ती जा रही थी। उस शर्मिंदगी और खुजालत का अब मदावा क्या हो सकता था। उसके पास तो इतना वक्त ही ना था कि जाकर उस आदमी को ढूंढे, उससे माजरत करे, अपनी बेज़ौकी और बेअदबी की माफ़ी मांगे या किसी की आला कदरी का शुक्रिया अदा करे। इसलिए कहते हैं कि किसी के बारे में अपनी राय कायम करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी कायम की हुई राय ठीक हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।